हेलो क्लास, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 11 दैट इज़ इंटरनेट सर्विसेज। ओके, तो इंटरनेट की हेल्प से मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और 24/7 वो जो होते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे एक चीज़ हमें समझ में आ जा रही है कि आपका जो इंटरनेट होता है वो एक ग्लोबल नेटवर्क प्लेटफॉर्म होता है जो वेरियस कंप्यूटर्स को जो है ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ओके, तो कुछ इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनको कि आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ ईमेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल ट्रांसफ़र, इंटरनेट फोरम एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टॉपिक इसमें जो आप है वो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग जो बेसिकली एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जिसमें कि वो अपने थॉट्स, आइडियाज़, एक्टिविटीज़, इवेंट्स, इंटरेस्ट, फ़ोटोज़, मैसेज एंड वीडियो को जो है इंटरनेट पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो होती है वो इंटरनेट यूज़र्स की एक ऑनलाइन कम्युनिटी होती है। क्या होती है? ऑनलाइन कम्युनिटी होती है। और इन वेबसाइट्स पे जो कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं, हर एक यूज़र की अपनी एक प्रोफाइल होती है। क्या होती है? प्रोफाइल होती है जिसमें कि उस यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, तो और इस वेबसाइट पे यूज़र्स जो है और भी पीपल को जो है, ठीक है, इनवाइट कर सकता है जुड़ने के लिए। ठीक है, और इससे नहीं कुछ फ़र्क पड़ता कि उसकी हॉबी क्या है, उसका बिलीफ क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, कुछ पॉपुलर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको मिलेंगी जैसे कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, हाई5 है। तो अभी हमारे यहाँ जो ज़्यादा ट्रेंड में है फेसबुक, तो आई होप सारे लोग फेसबुक के बारे में जानते हैं होंगे। और अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो चूँकि आप जो है छोटे हैं, ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से किसी बड़े से जो है इसके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली फेसबुक जो है किस तरीके का, ठीक है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उसमें क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे कोई अपनी प्रोफाइल को वहाँ पे क्रिएट करता है, कैसे जो है वो, ठीक है, अपने थॉट्स, आइडियाज़, इंटरेस्ट को शेयर करता है। ओके, अब उसके बाद अगला है माइक्रो ब्लॉगिंग एंड ट्विटर। तो माइक्रो ब्लॉगिंग बेसिकली जो है कम्युनिकेशन का एक नया फॉर्म है। क्या है? नया फॉर्म है जिसमें कि यूज़र्स जो है अपने थॉट्स को जो है शेयर कर सकता है शॉर्ट पोस्ट के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है? अब इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको माइक्रो ब्लॉगिंग प्रोवाइड करती हैं। तो माइक्रो ब्लॉगिंग में जो है आप अपने आइडियाज़ को बहुत इलैबोरेट करके शेयर नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप मैसेज में जो है पूरा एक पेज आप टाइप करके नहीं भेज सकते। तो उसी तरीके से माइक्रो ब्लॉगिंग जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपको रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप अपने आइडियाज़ को कम से कम कैरेक्टर में जो है क्या कर पाओ, शेयर कर पाओ। लेकिन आज के टाइम में ये काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग है। आपने ट्विटर का नाम सुना होगा, तो ट्विटर भी बेसिकली क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है। ठीक है, और ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की कैटेगरी में आती है। तो अगर आपके पास ठीक है ऑनलाइन एक्सेस है तो आप ट्विटर पे जाके, ठीक है, आप उसके फ़ीचर्स को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्विटर की हेल्प से आप अपने मैसेज को जो है 280 कैरेक्टर्स में जो है क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाएंगे तो उस पर जाके आप किसी और को जो है फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे कि सबके अपने अपने मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने भी अपने ट्विटर पे अकाउंट्स बना रखे हैं। तो आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो वो जो भी अपने रिगार्डिंग कोई अपडेट देते हैं तो आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट है, ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, डीएम है, कोई भी है, आज के टाइम में सबके पास अपने जो है ट्विटर अकाउंट्स होते हैं। वहाँ पे आप जाके जो है ठीक है आप अपनी उनके कंटेंट को देख सकते हैं और अपना कुछ उनसे को बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका है इंटरनेट फोरम। क्या है? इंटरनेट फोरम। तो फोरम बेसिकली जो टर्म्स है ठीक है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ का जो है डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपका जो फोरम जो टर्म है बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक तरीके से हम डिस्कशन एरिया कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि इंटरनेट फोरम है की बात हो रही है तो इंटरनेट फोरम बेसिकली एक वेबसाइट है। क्या है? एक वेबसाइट है जहाँ पे जो है कॉमन इंटरेस्ट के लोग जो है आके अपने जो है एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, किसी भी एक कॉमन टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस इंटरनेट फोरम में जो कि एज अ सिस्टम है वो यूज़र को अलाउ करता है आप अपने मैसेज को सेंड कर सकें, रीड कर सकें किसी दूसरे का, और किसी दूसरे के मैसेज के उसमें जो है आप रिप्लाई भी कर सकें। ठीक है, और ये जो है वो रियल टाइम होता है। रियल टाइम का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने पोस्ट किया वैसे ही वो जो है पब्लिश हो जाएगा, और उसी टाइम आप अगर कमेंट करते हैं तो वो भी तुरंत क्या होगा, पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे किसी भी कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे अगर हम उसका एग्ज़ाम्पल ले लें कि जैसे हमने एक इंटरनेट पे एक फ़ोरम बनाया और बनाने के बाद मैंने सबको इनवाइट किया और सारे लोग उस प्लेटफॉर्म पे आ गए और हमने कॉमन सा इंटरेस्ट का टॉपिक लिया कि जो है कंप्यूटर की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा उस पर डिस्कशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़ रखे और इस तरीके से वो डिस्कशन एक कंक्लूज़न की तरफ गया और वहाँ पे हमें एक ठीक है इंफॉर्मेशन मिली और काफ़ी जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। ठीक है, अब ठीक है उसके बाद ठीक है अगला है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है उसमें हम देखते हैं। तो क्लाउड बेसिकली हार्डवेयर, नेटवर्क और स्टोरेज डिवाइसेस का जो है एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो आप क्लाउड की डेफिनीशन पे जो है काफ़ी फोकस करिएगा। बेसिकली क्लाउड एक कोई इंडिविजुअल चीज़ नहीं है बल्कि एक सेट है हार्डवेयर नेटवर्क का और स्टोरेज डिवाइसेस का। ठीक है, तो इनको जब कंबाइन करे जाते हैं तो ये एक तरीके से जो है ठीक है हमें जो है एक सर्विस प्रोवाइड करता है ओवर इंटरनेट। ठीक है, अब बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो है को अगर हम और एलैबोरेट करें तो बेसिकली ये क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ये कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग refers to manipulating, configuring and accessing the application online। ठीक है, मतलब कहने का ये आप इसको बहुत ही आसान वर्ड में समझें। जैसे कि आपके पास जो है ठीक है स्टोरेज की कमी है। क्या है? स्टोरेज की कमी है। आपका फ़ोन है उसमें आपकी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि नहीं हम और डेटा को स्टोर कर सकें अपने फ़ोन पे, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प लेंगे। क्या लेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प लेंगे। तो जो भी सर्विस जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की आपको प्रोवाइड करेगा, पहले वहाँ से आप परमिशन लेंगे और लेने के बाद फिर जो है जब आपको परमिशन मिल जाएगी तो वहाँ पे आप अपने डेटा को ठीक है नेटवर्क के थ्रू जाके स्टोर कर सकते हैं, और जहाँ जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप उसको जो है ठीक है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डेटा आपका स्टोर हो रहा है वो आपके फ़ोन में नहीं स्टोर हो रहा, बल्कि वो वहाँ जो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसके सर्वर पे स्टोर हो रहा है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप अपने फ़ोन के थ्रू उसके सर्वर पे जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और वहाँ से अपने डेटा को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, और सबसे क्लाउड कंप्यूटिंग की ख़ास बात ये होती है कि इसके जो डेटा वगैरह होते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं और सिक्योर होते हैं। मतलब जो है कि कोई उस डेटा को आपके अलावा जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है वन ड्राइव, ठीक है। तो वन ड्राइव जो है पहले स्काई ड्राइव या विंडोज़ लाइव स्काई ड्राइव के नाम से जाना जाता था, और ये वन ड्राइव जो है वो एक तरीके से फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता था और ये किसके थ्रू था, ये माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, ठीक है। और 2014 फरवरी में इसको ऑफिशियली फिर से नया नाम दिया गया स्काई ड्राइव से वन ड्राइव, ठीक है। इसका वन ड्राइव का जो रखने का पर्पस था वो ये था कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जगह, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप जो है अपने सारे फ़ोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स वगैरह को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो आप वन ड्राइव का जो है यूज़ करके आप देखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी जो है आप ऑनलाइन सर्च करेंगे और कैसे इस क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है वो भी आप देखेंगे। इंटरनेट फोरम को आप सर्च करेंगे ऑनलाइन और उस पर आप सर्च करके देखेंगे कि कैसे उस फोरम पे चीज़ें एज अ फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग को समझने की कोशिश करेंगे और हो सके तो ट्विटर पे जाइएगा, उसके सारे फीचर्स को आप देखेंगे। फिर फेसबुक पे जाइएगा जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, वहाँ पे आप देखिएगा कि वो क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही।